आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, डिफरेंशिएट विजुअल एंड नॉन विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विजुअल और नॉन विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है उसी को डिस्कशन करना है, ठीक है। तो विजुअल एंड नॉन विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिफर प्राइमरली इन हाउ दे रिप्रेजेंट एंड मैनिपुलेट कोड। यानी कि विजुअल और नॉन विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुख्य रूप से इस तरीके से डिफर है कि वो अपने कोड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं और मैनिपुलेट करती हैं, ठीक है, कैसे करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ठीक है। तो उसमें हेडिंग हमने डाली है रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज ग्राफिकल एलिमेंट्स सच एज आइकन्स, सिम्बल्स एंड डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रेंट्स एंड लॉजिक, ठीक है। तो विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, हम ग्राफिकल एलिमेंट का यूज करते हैं, जैसे कि आइकन का कर सकते हैं, सिंबल एंड ग्राफिकल, यानी कि GUI बेस इसमें प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा, ठीक है। तो भाई हमारा विजुअल प्रोग्राम के अंदर आता है। इसके बाद मैनिपुलेशन इसका देखते हैं। इसका मैनिपुलेशन हेडिंग है, ठीक है। तो डेवलपर्स टिपिकली मैनिपुलेट दीज ग्राफिकल एलिमेंट्स बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग देम ऑनटू ए कैनवास, कनेक्टिंग देम विद लाइंस आर एरोज टू रिप्रेजेंट फ्लो एंड रिलेशनशिप, ठीक है। तो यानी कि अब जो हमारे डेवलपर्स वगैरह हैं, जो भी सॉफ्टवेयर या किसी भी एलिमेंट को बनाते हैं, तो वो इस प्रकार से मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप का कंसेप्ट को वो फॉलो करते हैं, ठीक है। यानी कि कोई मान लीजिए कोई एक बॉक्स है, ठीक है, तो उसे दूसरे से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो एरो, लाइन, इसी प्रकार से बहुत सारे फिगर्स वगैरह सिंबल्स होते हैं जिनका यूज करके वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है, जिससे कि वो हमें उसका इंटरफेस देखने में कुछ अच्छा लगता है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल के रूप में स्क्रैच, लैब व्यू एंड अनरियल इंजिन्स ब्लूप्रिंट आर एग्जाम्पल्स ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो सिंपल में कहें तो विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी वही होती है जो हमें जिसका ग्राफिकल ग्राफ के फॉर्म में जिसका आउटपुट वगैरह दिखे, ठीक है। अब देखते हैं नॉन विजुअल प्रोग्रामिंग। तो इसमें भी रिप्रेजेंटेशन है पहली हेडिंग। तो नॉन विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रेली ऑन टेक्स्ट बेस्ड सिंटैक्स टू रिप्रेजेंट प्रोग्रामिंग कॉन्स्टेंट एंड लॉजिक। दे इन्वॉल्व राइटिंग कोड यूजिंग टेक्स्ट, कैरेक्टर्स, सिम्बल्स एंड कीवर्ड्स, ठीक है। तो देखिए नॉन विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, जो मेनली हमारी टेक्स्ट बेस्ड सिंटैक्स होता है, यानी कि जिसमें टेक्स्ट के रूप में हम फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे कि उसमें हम कैरेक्टर जो होते हैं उनके द्वारा लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं, कीवर्ड्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसे समझिए इनकी फिगर वगैरह हम नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो टेक्स्ट वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है। अब मैनिपुलेशन में देखते हैं डेवलपर्स राइट कोड मैनुअली डेवलपर्स इसमें कोड को लिखते हैं, टिपिकली यूजिंग टेक्स्ट एडिटर, जो कि टेक्स्ट एडिटर पर कार्य करते हैं, आर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, या ID का यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का यूज कर सकते हैं, एंड द कोड इज देन कंपाइल्ड आर इंटरप्रेटेड बाय द कंप्यूटर, और बाद में कोड को कंप्यूटर पर वो इंटरप्रेट कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो पाइथन है, जावा है, C++ एंड जावा स्क्रिप्ट है, आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अलावा भी बहुत सारी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो नॉन विजुअल कंसेप्ट पर आधारित हैं, ठीक है। अगर हम इसे संक्षेप में कहना चाहें तो क्या कहेंगे, विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज ग्राफिकल रिलेशनशिप्स फॉर प्रोग्रामिंग लॉजिक, वाइल नॉन विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टेक्स्ट बेस्ड सेंटेंस फॉर द सेम पर्पज। यानी कि जो विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका मेनली यूज होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी उसमें ग्राफ के रूप में हम अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी रिजल्ट है उसे शो कराते हैं। और इसके अलावा जो हमारी नॉन विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम टेक्स्ट बेस्ड सिंटैक्स हमारे होते हैं, ठीक है, बट कार्य हमारा दोनों का एक ही होता है, ठीक। यहाँ पर लिखा है सेम पर्पज, ठीक, दोनों का उद्देश्य एक ही होता है। ईच टाइप हैज इट इज ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक। तो प्रोजेक्ट के हिसाब में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनके फ़ायदे और नुकसान भी उसी के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको सच में पसंद आया होगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से तैयार जरूर कर लें, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर पहले हो तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।